हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पार्ट 20। ब्लॉक जो है हमारा है वो 20 और LP2 घटनाओं का अंतर संबंध। इसमें हम जानेंगे बच्चे कि किसी जो कहानी में घटनाएं दी गई होती है उनमें अंतर संबंध कैसे होता है। अंतर संबंध मतलब आपस में कैसे वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो इसमें हम क्या जानेंगे कि किसी घटना का क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव हो सकता है। हाँ जी, मुख्य शब्द जो है वो हमारे हैं अंतर संबंध, मतलब एक दूसरे घटना से जुड़ा होना, आपस में क्या संबंध है। कारण, किसी घटना होने का क्या कारण है और उसका कहानी में या वैसे क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले बच्चे आप एक चार्ट देखिए और इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। जैसे यहाँ पर देखो बच्चे, आपको घटना दिखाई गई है कि घटना क्या हुई, राजा का जोगी के पास जाना। और दूसरी घटना क्या है, अजनबी दाढ़ी वाले व्यक्ति का राजा से माफ़ी मांगना। ये दो आपको घटनाएं दी गई हैं। आप आगे की स्टोरी पढ़ेंगे और जानेंगे इन घटनाओं में होने का क्या कारण था और इन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा। क्लियर? आपने ये चार्ट अपनी कॉपी पे बना लेना है। ये जो टेबल दिया है ये आपने अपनी कॉपी पे बना लेना है। ये दो घटनाएं लिखनी है और आपने इसका कारण बताना है कि राजा जोगी के पास क्यों गया, इसका क्या कारण था और इसका क्या प्रभाव पड़ा। और अजनबी दाढ़ी वाला जो व्यक्ति था उसने राजा से माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगने का क्या कारण था और उसके माफ़ी मांगने का क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चे आप मुझे बताइए, क्या आपके मन में भी कभी कोई ऐसा प्रश्न आता है जैसे राजा के मन में प्रश्न आए? आता है आपके मन में कभी ऐसा प्रश्न? यस, हमारे मन में भी कई बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं ना कि ये दुनिया कैसे शुरू हुई। अगर हम झूठ बोलकर किसी की हेल्प करते हैं तो क्या वो गलत है या सही है, या हमें वर्तमान जो है हमारा चल रहा है हमें उसको एंजॉय करना चाहिए या फ्यूचर की टेंशन रखनी चाहिए। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन हमारे मन में भी आते हैं, है ना। ऐसे ही राजा के मन में जो 3 प्रश्न आए थे, आज हम उससे जुड़ी घटनाओं का कारण और प्रभाव लिखेंगे। यस, तो आई थिंक सबने ये वाला जो टेबल है अपनी कॉपी में बना लिया होगा और आप अपनी जो है कॉपी में ही आप ये स्टोरी आगे वाली पढ़ो, ठीक है। और कॉपी में इसका कारण और प्रभाव आपने लिखना है। यस, हाँ जी बताइए, राजा जो है, आपने जो फर्स्ट इंसिडेंट है राजा का जोगी के पास जाना, आपने इसका क्या कारण और क्या प्रभाव लिखा है। यस, टेल मी। हाँ जी बताइए मुझे, कारण क्या है, राजा क्यों जाता है जोगी के पास। यस, क्योंकि राजा को विद्वानों से अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते, जो उत्तर उसे मिलते हैं वो उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता। तो उस प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए वो राजा जो है जोगी के पास जाता है। और उसका प्रभाव क्या होता है, जब उसको प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर मिलते हैं तो राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। इट्स क्लियर? यस, नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन वो है, एक कहानी में घटनाओं का अंतर संबंध हम किस प्रकार समझ सकते हैं। हाँ जी, घटनाओं का जो अंतर संबंध है कहानी में हम वो कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहानियों में घटनाएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी होती है। कोई भी स्टोरी है अगर उसमें घटनाएं एक दूसरे से ना जुड़ी हो तो वो स्टोरी नहीं लगती। और हर घटना में एक कारण और उसका प्रभाव होता है जो कहानी की अन्य घटनाओं पर पड़ता है। जैसे देखो, सबसे पहले राजा के मन में प्रश्न आता है, क्लियर। फिर उसका प्रभाव क्या होता है, प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए विद्वानों को बुलाता है। फिर जब उसको उत्तर प्रॉपर नहीं मिलते हैं तो वो क्या करता है, देहाती का रूप धारण करता है, फिर वो जोगी के पास आते हैं। तो देखो सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो ये घटनाओं का, एक घटना का असर कहानी की दूसरी घटनाओं पर भी पड़ता है। जैसे दाढ़ी वाले व्यक्ति राजा को मारना चाहता था क्योंकि राजा ने उसके भाई के साथ बुरा किया था, क्लियर। पर जब दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा पर हमला करना चाहा तो उसका प्रभाव यह हुआ, वह खुद ही घायल हो गया। सबसे पहले तो देखो घटना क्या जुड़ी हुई है, राजा ने
गलत किया दाढ़ी वाले व्यक्ति के भाई के साथ, तो उसके प्रभाव से वो उसको मारना चाहता था। सेकंड जो इंसिडेंट होता है, जब दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा पर हमला करना चाहता है तो उसका प्रभाव क्या हुआ, जो वो व्यक्ति था वो खुद ही घायल हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कहानी में जो एक जो प्रवाह होता है, कहानी की घटनाएं आगे बढ़ती हैं और उसमें जो इंटरेस्ट होता है, तो इसलिए एक दूसरे जो हैं घटनाएं उनका आपस में जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? अगर कहानी की घटनाएं आपस में ना जुड़ी हो तो आपको जो कहानी है वो नीरस लगेगी, वो रोचक नहीं लगेगी। क्लियर? हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या आपके विचार से अजनबी का राजा पर वार करना उचित था? क्या आपके विचार से अजनबी का राजा पर वार करना उचित था? अगर था तो क्यों, अगर नहीं था तो क्यों? आपने क्या करना है, रीज़न भी बताना है। यस, तो मेरे विचार से तो जो अजनबी है उसका राजा पर वार करना उचित नहीं था, क्योंकि अगर उसे लगता था कि राजा ने उसके साथ गलत किया है तो वो क्या कर सकता था, अपनी शिकायत वो पत्र लिखकर भी कर सकता था, और छिपकर वार करना वो गलत होता है क्योंकि वो एक राजा था, और राजा अगर कोई दंड देता है तो ज़रूर कुछ गलत काम के लिए ही देता है। तो ये था हमारा घटनाओं का अंतर संबंध और किसी घटना के कारण और प्रभाव के बारे में पाठ। आई थिंक सबको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कहानी की घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और इन किसी एक घटना के जो है कारण उसका प्रभाव कहानी की दूसरी घटनाओं पर पड़ता है। यस, दिस वाज द LP2।